तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड एसएससी पे। दोस्तों, अब हमारे मेडिवल इंडिया का कोर्स शुरू हो चुका है। मेडिवल इंडिया का कोर्स शुरुआत करते हुए मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया, जिसमें मैंने आपको मैप के बारे में बताया। मैप में मैंने आपको दिखाया कि कैसे गुर्जर प्रतिहार का फ्रेगमेंटेशन हुआ, और फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ आपने देखा कि कैसे अरब का आक्रमण हुआ, मीर कासिम का आक्रमण हुआ, गजनी का आक्रमण हुआ, फिर गौरी का आक्रमण हुआ। उसके बाद अब ये जो हमारा लेक्चर है, ये बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ द राजपूत किंगडम्स पे है। फॉर्मेशन ऑफ द राजपूत किंगडम्स बेसिकली मतलब जो गुर्जर प्रतिहार का फ्रेगमेंटेशन हुआ था, जैसा कि मैंने आपको मैप में भी दिखाया और ट्रांजिशन फेज के लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे आपने देखा फ्रेगमेंटेशन में कि गुर्जर प्रतिहार फ्रेगमेंट हुआ चौहान में, परमार में, सोलंकी में, गढ़वाल में, तोमर में। तो उसी तरीके से हम एक एक करके राजपूत किंगडम्स के बारे में देखेंगे। पर दोस्तों, राजपूत किंगडम्स की शुरुआत करने से पहले मैं बेसिकली आपको राजपूत का ओरिजिन कहाँ से हुआ, मतलब कि राजपूत नाम की चिड़िया आई कहाँ से, तो इसका मैं पहले आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगा। देखिए दोस्तों, मैं पहले अगर नोट्स दिखाऊंगा तो हालांकि हैंडराइटिंग मेरी देखिए अपने शब्दों में है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद उसको एक्सप्लेन करूँ। तो देखिए, राजपूत का ओरिजिन क्या था कि बेसिकली कहा जाता है कि एंशियंट इंडिया में जब हुन्स का आक्रमण हुआ और कुशांस का आक्रमण हुआ, तो ये उन्हीं के डिसेंडेंट्स माने जाते थे। हुन्स का आक्रमण बेसिकली जो था वो पोस्ट गुप्ता पीरियड के दौरान हुआ था। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि ऋग्वेद की अगर आपको जानकारी हो दोस्तों, तो ऋग्वेद में बेसिकली क्या था कि 10 मंडलम थे। 10 मंडलम में जो दूसरा मंडलम था, तो उसमें जो महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था, तो माउंट आबू में यज्ञ किया था। तो बेसिकली वहीं से कुछ राजपूत का जन्म भी हुआ। मतलब इनको अग्निकुल का भी कहा जाता है, क्योंकि ये अग्नि से ही जन्म हुए। उसके बाद आप देखोगे कि अग्निकुल से जन्म होने के बाद आप देखोगे कि मतलब एक कम्युनिटी है जिसको सूर्यवंशी बोला जाता है। सूर्यवंशी बेसिकली आपको जो है मेवाड़ और उदयपुर में भी आज वो क्लेम ठोकते हैं। मतलब सूर्यवंशी जो है बेसिकली हमारे प्रभु श्री राम भी थे। तो वहाँ आज का जो उदयपुर मेवाड़ वाला जो रीजन है, वहाँ के जो राजपूत आपको मिलेंगे वो बेसिकली ये क्लेम करते हैं कि वो मतलब सूर्यवंशी हैं, मतलब श्री रामचंद्र के वंशज हैं। तो आप देखोगे कि यही एक करके जैसे डायनेस्टी, मतलब जैसे जैसे कुल आता गया वैसे वो अपनी एक डायनेस्टी क्रिएट करती चली गई। उसके बाद डायनेस्टी क्रिएट करने के साथ साथ आप देखोगे कि इनके टाइम में क्या था कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉर्ड कृष्ण, ये देखिए दोस्तों, ये लॉर्ड राम सूर्यवंशी और लॉर्ड कृष्ण चंद्रवंशी। तो लॉर्ड कृष्ण जो थे वो बेसिकली चंद्रवंशी वाले रीजन के हुआ करते थे। तो यही सब है दोस्तों। उसके बाद आप देखोगे कि राजपूत बेसिकली जो थे वो स्टार्टिंग में मतलब मैट्रिमोनल रिलेशंस बनाया करते थे। मैट्रिमोनल रिलेशंस बनाने के साथ साथ मतलब अपने राजपाट को बढ़ाने के लिए, अच्छा चलाने के लिए, फरिश चलाने के लिए वो मैट्रिमोनल मतलब रिलेशंस बनाया करते थे। और साथ ही अपने मतलब राजपाट के जो है प्रोटेक्शन के लिए वो बड़े बड़े किले बनाया करते थे। अब दोस्तों, अब आप देखोगे कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया ना राजपूत के ओरिजिन के बारे में, अब हम एक एक करके ये जो गुर्जर प्रतिहार का फ्रेगमेंटेशन है, ये यहाँ पे चौहान ऑफ अजमेर, परमार, सोलंकी, गढ़वाल और तोमर को बेसिकली तावर भी कहा जाता है। ये दिल्ली वाले रीजन पे रूल किया करती थी। तो हम एक एक करके इन चीज़ों के बारे में देखेंगे दोस्तों। ये देखने से पहले, इसके पहले मैं आपको मैप दिखाना चाहूँगा। आप मैप देखोगे, मैप के थ्रू मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं नोट्स पे लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा जो लिखा है, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अपना लिखा हुआ दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आप मैप देखिए, जस्ट अ मिनट दोस्तों। आप ये मैप मैंने आपको इसके पहले वाला जो लेक्चर अपलोड हुआ था दोस्तों, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था। ये दोस्तों फेज़ 2 का मैप है। फेज़ 1 के मैप में मैंने आपको दिखाया ना था कि कैसे गुर्जर प्रतिहार फ्रेगमेंट हुआ, राजपूत क्लैंस में डिवाइड हुआ। उसके बाद राजपूत क्लैंस में डिवाइड होने के साथ साथ मैंने उनको आपको लोकेशन भी दिखाई थी कि ये देखिए कैसे यहाँ पे जो है चौहान है, चंडेल है, गढ़वाल है, परमार है, सोलंकी है। ये 5 गुर्जर प्रतिहार का फ्रेगमेंटेशन है, जहाँ पे ये गुर्जर प्रतिहार जहाँ लाई करती थी, ये गुर्जर प्रतिहार फ्रेगमेंट हुई है इन 5 डायनेस्टी में, चौहान, परमार, गढ़वाल, सोलंकी और तोमर। तो बेसिकली ये जो दोस्तों चंडेल है, चंडेल भी फ्यूडल लॉर्ड ही हुआ, मतलब फ्यूडल लॉर्ड ही हुआ करते थे। ये बेसिकली कह सकते हो कि कल्याणी चालुक्य गुर्जर प्रतिहार की ये भी फ्यूडल लॉर्ड ही हुआ करते थे। पर बाद में आप देखोगे कि जिजिया भुक्ति नाम के किंग आ जाते हैं, तो उन्होंने बेसिकली जो है कह सकते हो कि अपनी एक अलग जो है
अलग व्यवस्था बना देते, मतलब एक अलग साम्राज्य बना देते। तो चंदेल जो है फिर उसके बाद क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस में आता है। बेसिकली चंदेल का जो है टेम्पल आर्किटेक्चर्स के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। वो खैर दोस्तों मैं एक एक करके ले आऊँगा तो आपको बताऊँगा। अब हम देखेंगे कि चौहान, सबसे पहले हम अब पढ़ेंगे यहाँ, सबसे पहली जो हमारी डायनेस्टी की शुरुआत होगी वो चौहान के बारे में होगी। चौहान का बेसिकली क्या सीन था दोस्तों कि चौहान जब रूल करती है तो चौहान का कॉन्फ्लिक्ट जो था वो बेसिकली, चौहान तो बेसिकली पहले ये राजस्थान वाले रीजन पे रूल किया करती थी। तो राजस्थान वाले रीजन पे रूल करने के साथ साथ इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो तोमर के साथ भी चलता है। तोमर के साथ साथ चलने के साथ साथ आप देखोगे कि जो यूपी वाले रीजन में गढ़वाल हुआ करते थे उनके साथ भी राज करता, मतलब यहाँ पे कन्नौज हुआ करता था ना, कन्नौज पे गढ़वाल किंग्स राज क्या करते थे, गढ़वाला किंग्स, उनसे इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ परमार से चलता है और उसके बाद यहाँ देखोगे कि सोलंकी से भी इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है। मतलब कुल मिला जुला के चौहान का जो था वो बेसिकली क्या था दोस्तों कि कॉन्फ्लिक्ट हर जगह से चला है। तो यही कारण है कि इनको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते चौहान का जो था बेसिकली जल्दी डिक्लाइन भी हो जाता है। और साथ अब दोस्तों हम देखेंगे चौहान ऑफ अजमेर। बेसिकली दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, जो मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ एज आई टोल्ड यू कि ये गुर्जर प्रतिहार के जो थे वो फेडेटरी हुआ करते थे। स्टार्टिंग में ये गुर्जर प्रतिहार के फेडेटरी हुआ करते। स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों कि ये शाकुम्भरी राजस्थान से रूल किया करते थे। शाकुम्भरी सांबर रीजन बेसिकली आप कह सकते हो कि आप वो जगह जानते हो ना, साल्ट वाटर लेक राजस्थान में है। तो ये बेसिकली जो है वहाँ से पहले रूल किया करते थे। फिर उसके बाद ये जो अपनी कैपिटल को अजमेर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यूपी पीसीएस वाले बच्चे इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग्स में आते हैं कि इनकी कौन कौन सी रूलिंग रही है। तो स्टार्टिंग में ये शाकुम्भरी से रूल करते हैं, उसके बाद ये अजमेर से रूल करते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि बेसिकली यहाँ पे दो किंग्स के बारे में लिखा है, एक वासुदेवा और वाघपत्रिजा। वासुदेवा बेसिकली जो रहते हैं वो रूल फ्रॉम द अचित्रा। देखिए दोस्तों ये जो वाघपत्रिजा और वासुदेवा है ये बेसिकली उतने मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, पर आप देखोगे कि मतलब 10th सेंचुरी से कह सकते हो कि जो सिमराजा बनते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, यहाँ से आप देखोगे कि ये व्यक्तित्व में आते हैं। व्यक्तित्व मतलब चौहान डायनेस्टी व्यक्तित्व में आती है। सिमराजा जो है जिनका रूल रहता है 944 से लेकर 971 तक, तो ये 10th सेंचुरी का दौर रहता है। इस टाइम में आप देखोगे कि सिमराजा को जो है महाधिराजा का टाइटल मिला है। उसके बाद आप देखोगे कि उसके बाद जो राजा बनते हैं उनका नाम रहता है विगराजा टाइम विगराजा सेकंड। विगराजा का बेसिकली रूल 971 से लेकर 998 तक रहता है। इस दौरान आप देखोगे जैसा कि मैं अपने मैप में भी बता चुका हूं कि इनका सोलंकी के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो आप ये देखोगे कि विगराजा 2 के टाइम में सबसे पहली बार क्या होता है कि मूल राजा जो रहते हैं वो सोलंकी डायनेस्टी के जो फाउंडर रहते हैं उनको ये हरा देते हैं। उसके बाद जो होगा आप देखोगे कि उसके बाद जो किंग बनते हैं वो पृथ्वीराज फर्स्ट बनते हैं। पृथ्वीराज फर्स्ट के दौरान क्या होता है कि बदला लेने के लिए जो है चालुक्य को जो है सोलंकी जो है वो चालुक्य को भेजते हैं। फिर उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा मार काट होती है। उसके बाद आप देखोगे कि अजय राजा जो आते हैं उनका जो रूल रहता है वो 1110 से लेके 1135 तक रहता है। और इनके टाइम में क्या रहता है दोस्तों कि बहुत ही कह सकते हो कि ये एग्रेसिव पॉलिसी को अपनाते हैं। एग्रेसिव पॉलिसी इन द सेंस कह सकते हो कि ये परमार को हरा देते हैं और परमार को हराने के बाद यही वो टाइम रहता है जब ये अपनी कैपिटल को शाकुम्भरी से अजमेर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसके बाद क्या दोस्तों कि देखोगे कि शाकुम्भरी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब सॉरी अजमेर में अपनी कैपिटल को बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जो होते हैं वो इनके पुत्र जो होते हैं वो मतलब रूल पे आते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि राजपूतों में क्या था कि मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ करता था। तो आप देखोगे कि इनका एक टाइम बाद जो होता है जो सोलंकी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, सोलंकी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलने के साथ साथ मैट्रिमोनियल अलायंस भी हो जाता है। लेकिन फिर होता क्या है दोस्तों कि कुछ चेंजेस के चलते वो मैट्रिमोनियल अलायंस फिर बाद में टिकता नहीं है। फिर बाद में होता क्या है कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ जाती है। फिर उसके बाद जो होता है वो डिस्टर्बेंस वगैरह आ जाता है। उसके बाद जो बनते हैं दोस्तों किंग वो विशलदेव बनते हैं। विशलदेव इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। विशलदेव के ही टाइम में रहता है। मैंने आपको बताया ना कि जो काफ़ी सारी मैंने एंटिक लड़ाइयाँ बताई थी कि चौहान का कॉन्फ्लिक्ट जो है कभी तोमर के साथ चल रहा है, कभी सोलंकी के साथ चल रहा है और मीर भोज परमार के साथ भी चल रहा है। तो वो इन्हीं के टाइम में चल रहा होता है दोस्तों। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। देखेंगे दोस्तों विगराजा का रूल। विगराजा को बेसिकली जो है विशलदेव भी कहा जाता था। इनका जो रूल था बेसिकली दोस्तों वो 150 से लेके 164 तक था। 164 तक था दोस्तों। इस टाइम में क्या था कि इनका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो परमार के राजा भोज से चलता है। और बेसिकली आप देखोगे दोस्तों कि इनका जो एक्सपेंशन होगा वो शिवालिक से उदयपुर का होगा। उदयपुर बेसिकली राजस्थान वाले रीजन में लाई करता था। और स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों कि मैंने आपको बताया था ना मैप के अकॉर्डिंग कि चौहान का जो था वो कॉन्फ्लिक्ट चलता है
दिल्ली में जो है तोमरों के साथ, तो तोमरों से इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है, फिर इनको ये जो है अपना फ्यूडेटर बना देते हैं। और उसके बाद आप देखोगे कि मतलब जैसे ये राज पे बैठते हैं तो 1151 पे ये उनको अपना फ्यूडेटर बना देते हैं। उसके बाद इनका जो है राजा भोज के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता है। बेसिकली दोस्तों जो मैंने आपको मैप में बताया है ना कि इनका इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता है, उनका चौहान का इसके साथ, तो वो इन्हीं के दौर में चलता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों इनके चीज़ में, ये देखेंगे कि इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी जिसका नाम बाद में सरस्वती मंदिर भी हो जाता है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब आता है तो इसको तोड़ता है, इसको फिर बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बना दिया जाता है। तो दोस्तों हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये संस्कृत पाठशाला अजमेर, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाद में फिर यही जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बन जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा बन जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद के जो किंग आते हैं वो पृथ्वीराज टू बनते हैं। पृथ्वीराज टू का सीन क्या था दोस्तों कि मतलब पृथ्वीराज टू का जो है वो कह सकते हैं कि मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि क्या था कि राजपूतों में मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ करता था, तो इनका जो था वो कालचुरियों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस होता है। तो पृथ्वीराज टू के साथ क्या होता है कि कालचुरी की जो किंग रहती हैं, मतलब कालचुरी की जो प्रिंसेस रहती हैं, क्या बोलते हैं, कर्पूरा देवी, उनसे इनकी शादी हो जाती है। तो जब कर्पूरा देवी की शादी होती है तो द मोस्ट लीजेंडरी पर्सन पृथ्वीराज चौहान, जो मतलब पृथ्वीराज चौहान जो हैं, जिनको आज पूरी दुनिया नवाजती है, मतलब एक सम्मान के तरीके से देखती है, तो उनका जन्म होता है। तो फिर आप देखोगे कि पृथ्वीराज 3 का जन्म होता है। पृथ्वीराज 3 को बेसिकली जो है वो राज पिथौरा भी कहा गया था। राज पिथौरा बेसिकली आप मतलब इसलिए कहा जाता था क्योंकि दिल्ली में एक फोर्ट था, उन्होंने जो है कंस्ट्रक्ट करवाया था, बनवाया था, तो उसका नाम राज पिथौरा भी रखा था। बेसिकली आप देखोगे कि क्या बोलते हैं कि 11 साल की गद्दी पे बैठे थे, 11 साल की उम्र में जो है ये गद्दी पे बैठे थे। 16 साल की उम्र में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का जो है चार्ज ले लिया था। और आप देखोगे कि इनके टाइम में क्या था कि चंदेल से इनका फाइट चलता है। चंदेल, मैंने आपको स्टार्टिंग में मैप में बताया ना कि चंदेल बुंदेलखंड वाले रीजन पे रूल किया करती थी, तो चंदेल से इनका फाइट चलता है। तो चंदेल की फाइट में क्या होता है कि बेसिकली ये जो 2 नाम है, देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे समझ लीजिए एमपी और छत्तीसगढ़ से हमको देख रहे होंगे ना, वो ये जो द फेमस चंडेला वॉरियर्स आला उदल फॉर देयर लाइव्स, ये ज़रूर जानते होंगे। ये मोस्ट फेमस नाम है। आला की तो समझ लीजिए फॉल्क कहानियाँ जो हैं आर्ट एंड कल्चर में बड़ी फेमस हैं। तो जब आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ लाऊंगा ना तो ये स्पेशली आपको बताऊंगा। तो उसमें जो है आला और उदल जो है अपनी मतलब कह सकते हो कि ज़िंदगी को मतलब मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। उसके बाद ये जो है चालुक्य को इन्वेट करते हैं। चालुक्य जो किंग्स रहते हैं उनको इन्वेट करते हैं, चालुक्य किंग को इन्वेट करते हैं। देखिए दोस्तों पहले के समय क्या था ना कि अपने राजपाट को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं देखा जाता था। मतलब कह सकते हो कि सब इंसान को अपने फ़ायदे की ही पड़ी थी। पहले के समय में राजपाट को चलाने के लिए जो मैट्रिमोनियल अलायंस किए जाते थे ना, आप अभी मेडिवल इंडिया पढ़ रहे हो ना, मेडिवल इंडिया में देखोगे कि कई सारे असलिम मुस्लिम्स राजा हुआ करते थे जिनकी पत्नियां राजपूत किंग्स बनती थी। क्यों करते थे पता है आपको? अपने राजपाट को चलाने के लिए। तो गद्दी के लिए बड़ी एक कीमती रही है। तब भी गद्दी कीमती थी, आज भी गद्दी कीमती है। उस समय भी रिश्ते नाते कुछ नहीं देखी जाती थी, गद्दी तो गद्दी होती थी, फिर चाहे बिटिया ही दाव पे क्यों ना लगानी पड़े। समझे दोस्तों? तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखेंगे आप? जैसे जैसे आगे देखते जाएंगे आपको खुद ही समझ में आता जाएगा। इसके बाद आप देखोगे कि चालुक्य के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता है इनका। चालुक्य के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलने के साथ साथ ये गढ़वाल के जो किंग रहते हैं राजा जयचंद, मैंने आपको स्टार्टिंग में मैप में बताया था ना कि जो गढ़वाल के जो किंग रहते हैं वो कन्नौज वाले रीजन पे रूल करते हैं। अगर आपको ध्यान ना हो तो जो है शुरुआत फिर से वीडियो को पीछे ले जाके आप जो है मैप को देखिए और समझिए। तो उनसे इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है और रियल घटना है। कहते हैं कि गढ़वाल के जो किंग हुआ करते थे राजा जयचंद, इनकी बिटिया का स्वयंवर होता है, संयोगिता उनका नाम रहता है। बहुत ही खूबसूरत उनकी पुत्री रहती हैं। तो उनके स्वयंवर में क्या रहते हैं कि मतलब पृथ्वीराज चौहान को पता चल जाता है कि उनकी बेटी का स्वयंवर चलता है। वो फिल्मी अंदाज में जाते हैं, उनको बुलाया नहीं जाता है क्योंकि उनसे उनकी एंटिक चल रही होती है। तो फिल्मी अंदाज में जाते हैं, वहाँ से उनको जो उनकी बेटी को मतलब लेकर आते हैं। उसके बाद शादी वादी करते हैं। तो तभी से समझ लीजिए जो गढ़वाल के किंग रहते हैं जयचंद, ये मनी मन इनसे दुश्मनी कर लेते हैं। और यही कारण है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए। वो कहते हैं ना दोस्तों कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो आप देखोगे दोस्तों कि जब मतलब गढ़वाल से इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है इनकी बेटी को लेके, उनको जब ये लेके चले आते हैं तो उसके बाद 2 बैटल्स होती है।
एक होती है बैटल ऑफ तराई फर्स्ट, एक होती है बैटल ऑफ तराई सेकंड। बैटल ऑफ तराई फर्स्ट में क्या होता है कि गौरी हार जाता है, लेकिन बैटल ऑफ जब तराई दूसरा होता है 1192 में, 1192 में, उसमें आप देखोगे कि पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। वो हारने का कारण क्या था कि गढ़वाल के जो किंग रहते हैं जयचंद, उन्हीं का यही कारण है कि आज भी कहीं कहीं जब बेईमानी की बात उठती है तो लोग बोलते हैं जयचंद ही हो क्या, तो यही है दोस्तों। उसके बाद आप देखोगे कि बड़ी दो फेमस किताब है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज रासो बेसिकली जो था वो चंद बरदाई ने लिखी थी। चंद बरदाई बेसिकली जो था वो चौहान के मतलब पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में हुआ करते थे, मिनिस्टर हुआ करते थे, और कहा जाता है कि इनके बहुत अजीज दोस्त भी हुआ करते थे। और पृथ्वीराज विजय जो है वो जैन का लिखते हैं। चंद बरदाई में बेसिकली क्या है कि दोस्तों पृथ्वीराज रासों में जो लिखा है वो पृथ्वीराज की पूरी कहानी के बारे में लिखा है। उसके बाद आप देखोगे कि जैसे पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद गौरी का जब राज आ जाता है तो मोहम्मद गौरी इनको सेकंड बैटल में जब हरा देता है तो उसके बाद इनके जो पुत्र रहते हैं गोविंद, उनको एज अ वसाल, वसाल मतलब कह सकते हो कि इनके जो पुत्र, वसाल का मतलब होता है दोस्तों कि इनके पुत्र जो होते हैं वो उनसे कह देते हैं कि ठीक है तुम राज करो लेकिन तुम्हें हमारी सुननी पड़ेगी। हम जो मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि हमारी कठपुतली हो तुम, बस हम जो कह रहे हैं वो तुमको सुनना पड़ेगा। तो बस वही है कि उन्हीं के अधीन में जो है इनके पुत्र गोविंद राज करते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं से क्लाइमेक्स जनरेट होता है। क्लाइमेक्स क्या जनरेट होता है दोस्तों कि आप देखोगे कि इनके पुत्र जो गोविंद रहते हैं वो तो इनके समझ लीजिए मानने को तैयार रहते हैं वसाल के रूप में गौरी को, लेकिन इनके जो भाई रहते हैं हरियर, वो यहीं से कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि वो किसी के अधीन में काम नहीं करेंगे। तो यही था दोस्तों कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप देखते हैं कि इनके जो पुत्र रहते हैं ना गोविंद, ये रणथंबोर वाले रीजन पे चले जाते हैं, फिर वहाँ पे ये जाके अपनी मतलब चौहान डायनेस्टी को आगे बढ़ाते हैं, वहाँ पे रूल करने लगते हैं। दोस्तों जब स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ाऊंगा ना, खिलजी के बारे में पढ़ाऊंगा, तो आपको ये बताऊंगा कि कैसे खिलजी ने रणथंबोर पे कैप्चर किया। तो उस वक्त यही इन्हीं की स्टैब्लिश की हुई जो चौहान डायनेस्टी थी ना, ये वही डायनेस्टी है। ऐसे दोस्तों को रिलेट करके पढ़ोगे तो ही मज़ा आएगा। तो आप देखोगे कि हरियर का जो रूल था वो बेसिकली 1193 से लेके मतलब बहुत छोटा पीरियड था, 1194 तक था। इन्हीं के टाइम में क्या था कि उन्होंने फिर अजमेर को वापस से जो है अपनी राजधानी बनाई और फिर अजमेर पे वहीं जो है ये राज करने लगे। फिर बाद में इन्होंने जो है फिर दिल्ली को कॉन्क्यूर किया और फिर बाद में दिल्ली को भी अपने अधीन में लिया, दिल्ली पे रूल करने लगे। और फिर आप देखोगे कि लास्ट में क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फिर अजमेर को अपने अंडर कंट्रोल में लेता है। और आपको मैंने इसके पहले बताया था ना कि जब गोविंद जो है वसाल बन के रहते हैं गौरी के, तो फिर इनके और इनके चाचा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। इनके चाचा बोलते हैं ना कि नहीं, हमें वापस से अपना राज बनाना है, हम किसी के अधीन में काम नहीं करेंगे। तो फिर 1301 में वो जो रणथंबोर में चले जाते हैं, अपनी डायनेस्टी बनाते हैं, वहाँ पे जाके रूल करते हैं। फिर लास्ट में आप देखोगे कि 1301 में खिलजी जो है आएगा, डिस्ट्रॉय करेगा रणथंबोर में जाके, फिर वहाँ से चौहान डायनेस्टी एकदम खल्लास हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी कई बातें आपको पसंद आई हों। अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।